बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। 12 मार्च 2023 को मंगल तो ट्रांजिट कर रहा है, यानी मरीख। वीनस ज़ोरा वो भी पाइसिस से निकलकर यानी शरफ से निकलकर बुर्ज अमल में दाखिल हो जाएगी, जो मरीख का घर है, जिसका मालिक मंगल है। ये बकायदा 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2023 तक बुर्ज एरिस यानी हमल में जोन सा ट्रांजिट करेगी और ये सुबह 8 बजे के करीब जोन सा बुर्ज पाइसिस से ट्रांजिट करके बुर्ज एरिस यानी हमल में दाखिल हो जाएगी। 12 मार्च को ये बकायदा अश्विनी नक्षत्र में दाखिल होगी, जिसका मालिक केत है, और 23 मार्च को ये अपने ही नक्षत्र भरणी नक्षत्र यानी ज़ोरा के, जिसका मालिक ज़ोरा है, उसमें अपना गोचर यानी काम करेगी। और 3 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक ये कृतिका नक्षत्र में रहेगी। इस तरह ये अपनी 30 डिग्रियाँ जो सी है बुर्ज हमल में तय करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि वीनस जो एग्जाल्टेड से निकल कर आ रही है, वहाँ पर जुपिटर भी था। बुर्ज हमल में जिसका मालिक मरीख है, ये दोनों जोन से हैं बिल्कुल अब एक दूसरे के ऑपोजिट है, मंगल और वीनस यानी ज़ोरा। वीनस का जो ताल्लुक होता है वो इंसान की ख्वाहिशात, हार्मोन्स, ब्यूटी, मौसीकी, लक्सरी लाइफ, बाल, आंखें, घर को संवारना, दुनिया में जितनी भी ख़वातीन है वो सारी वीनस से रिलेटेड है। और यहाँ तक कि इंसान के अंदर जो सुख की जो ख्वाहिशात पैदा होती हैं वो भी वीनस से रिलेटेड है। और वही वीनस अगर बर्थ चार्ट में ख़राब हो तो इंसान सारी ज़िंदगी ख्वाहिशों के पीछे भागता रहता है। बीवी से बिल्कुल सुख नहीं मिलता, स्किन प्रॉब्लम्स, हार्मोन्स का मसला, घर में चीज़ों का बेतरतीब होना, नींद में डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें वीनस ख़राब होने की जौन सी है अलामतें हैं। अब ये वीनस जौन सी है ये बाकायदा जैसे ही 12 मार्च को बुर्ज अमल में दाखिल होगी, वहाँ पर राहु पहले से मौजूद है। वीनस और राहु का जौन सा वो कंजक्शन होने जा रहा है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि 23 मार्च को जैसे ही ये भरणी नक्षत्र जिसका मालिक ज़ोरा है उसमें जब दाखिल होगी, वहाँ पर जाके ये अपना काम, अपना गोचर बिल्कुल ठीक करेगी। कुछ लोगों को फ़ायदा भी देगी, कुछ लोगों के लिए जौन सा नुकसानदेह चीज़ें भी होंगी। मंगल जौन सा वो तेज़ी पैदा करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो शादीशुदा जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो लोग, ख़वातीन, उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा। वीनस और राहु का कंजक्शन कोई इतना अच्छा नहीं होता, देखभाल के थोड़ा सा चलना होगा। अपने ख़यालात, अपने विचार, अपने मन और यहाँ तक के अपनी ख्वाहिशात पर थोड़ा सा जो उनसा कंट्रोल करना होगा। और जिनके शादी के मामला पेंडिंग पड़े हुए हैं या किसी वजह से रुके हुए हैं, उनको थोड़ा सा ज़रा अभी तहम्मुल और बुर्दबारी से चलना होगा। आइए देखते हैं कि ये 12 घरों में अपना क्या असरात डालेगी। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज अमल यानी एरिस की। एरिस वालों को अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलना होगा। ख्वाहिशात का जौन सा वो जाल आपका बिल्कुल भरेगा। और इन्वेस्टमेंट जौन सी आपने बाकायदा 22 मार्च तक आपने किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इसमें ज़रा देखभाल के चलेगा। जैसे ही 23 मार्च को ये भरणी नक्षत्र में दाखिल होगी, वहाँ पे जाकर चीज़ें आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और ये भी है कोई आपका जौन सा कोई माली तौर पर आपको फ़ायदा होगा और जैकपॉट से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अब बात करते हैं बुर्ज सौर यानी बिरख जो राशि ज़ोरा जिसका मालिक ज़ोरा है, और वो 12वें घर में अखराजात पे ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। और अपने लव रोमांस के मामलात में बड़ा देखभाल के चलना होगा। किस चीज़ें जो सी है वो एक्सपोज होने जा रही हैं, बिल्कुल लिटिगेशन के मामलात में मत पड़िएगा। कुछ लोग आपके जो सा जज्बात को उभारने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर आकर जो टीन एजेस बच्चे हैं उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा। अब बात करते हैं बुर्ज जोजा यानी जेमिनी की। इनके 11वें घर में आपकी यहाँ पर आकर कोई ना कोई आस उम्मीद ज़रूर पूरी होगी। कोई बुरुने मुल्क का सफ़र भी आपको पड़ सकता है, जैकपॉट से भी फ़ायदा हो सकता है और किसी के साथ कोई नई सलाम दुआ भी हो सकती है। लेकिन कुछ दोस्त जो पुराने हल्का है आपसे, वो लोग आपको बिल्कुल कुछ आजमाइश में भी डाल सकते हैं।
बहसो तकरार से ज़रा परहेज़ कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कर्क राशि, चौथे घर में जो 10वें घर में जो उनसे सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। प्रोफेशनल के मामलात में आप कुछ चेंजिंग लाने की कोशिश करेंगे और घरेलू मामलात में जो उनसे कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि वीनस जो उनसी है जी आपके चौथे घर की मालक होकर 10वें घर में बैठेगी, जो चौथे घर को बिल्कुल देखेगी। लेकिन वहाँ पर केत भी है चौथे घर में, तो घर के मामलात में, रेनोवेट के मामलात में, जायदाद की खरीदो फरोख्त के मामलात में और वालदा की सेहत के हवाले से आपको ज़रा देखभाल के चलना होगा। लियो वालों की बात करें तो उनके 9वें घर में वीनस जोन्सी और राहु के साथ बैरून मुल्क का सफ़र आपको पड़ सकता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम को 22 मार्च से लेकर बाकायदा 3 अप्रैल तक इसमें बाकायदा तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि आपके जो उनसे कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो बाकायदा को डेवलप हो जाएगी, ख़ास तौर पर आपके बैंकिंग के काम में जो उनसे और लग्जरी लाइफ में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। बुर्ज सुंबला, विर्गो, कन्या राशि, 8वें घर में वीनस और राहु का कंजक्शन होना, डायबिटीज़ के मरीज़ को बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा। विर्गो वालों को माली तौर पर कोई आपने रिस्क लेने की अभी कोशिश नहीं करनी। कुछ नुकसान होने के जो उनसे अलार्म बजना शुरू हो चुके, अलार्म बजेंगे। 22 मार्च तक आपने जो उनसे बड़ी एहतियात कर दी है। किसी से कोई लेन देन के मामलात में बहस तकरार नहीं करना। और दूसरा सबसे अहम बात जो उनसी है, अपने हार्मोन्स का जिनको मसला है वो थोड़ा सा देखभाल के चले, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेंट करें। ख़वातीन जो उनसी हैं विर्गो वाली, उनको कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यूट्रस में कोई मसला हो सकता है, इसमें आपको ज़रा देखभाल के चलना होगा। बुर्ज तुला की बात करें यानी मेज़ान की, लिब्रा की, 7वां घर, बीवी से साथ मामला जो उनसे बिल्कुल बेहतर रखना होंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें जो उनसी पेचीदगी की तरफ जाती हुई आ रही हैं, लेकिन 22 मार्च के बाद जाके कुछ चीज़ें जो उनसी बिजनेस में कोई नए कॉन्ट्रैक्ट भी जो उनसे वो साइन होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके। ससुराल में कुछ ताल्लुकात में थोड़ी सी जो उनसी है खराबी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। ब्रदर इन लॉ के साथ जो उनसे मामला तो आपने बिल्कुल ठीक रखने होंगे। कोई माली लेन देन के मामला अगर आपके पहले से चल रहे हैं तो उनको फ़ौरन जो उनसे उसको जो उनसे हैंडल करने की कोशिश करें, जो आपके लिए बेहतर है। बुर्ज अकरब, वृश्चिक राशि, 8वां घर, स्कॉर्पियो, छठे घर में वीनस का सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। रोज़गार में किसी किस्म की भी आपने तब्दीली नहीं लानी, ख़ास तौर पर जो उनसे 22 मार्च के बाद जाके कुछ खुद ब खुद अनएक्सपेक्टेड तौर पर जो तब्दीली होंगी वो आप उस पर आपने कोई रुकावट बनने की कोशिश नहीं करनी, ना कुछ हट दरमिन या ज़िद का जो उनसे बिल्कुल आपने नहीं करनी। आपके जो उनसे ये 12वें घर की मालक भी और छठे घर की मालक भी है, अखराजात पे ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। मामू के ख़ानदान में कोई रिश्तों के हवाले से जो उनसे कोई बदमज़गी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। ख़वातीन जो उनसी है वो अपनी कमर दर्द का ज़रा ख़ास ख्याल रखने, भारी और वज़नी चीज़ें उठाने से ज़रा परहेज़ करें, ख़ास तौर पर जो प्रेगनेंट ख़वातीन है। बुर्ज कौस, सैजिटेरियस, धनु राशि, 9वां घर, आपके 5वें घर में बिल्कुल दोस्तों के साथ को आउटिंग का जो उनसे वो सिलसिला बनेगा। 22 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक जो उनसे कोई नई किसी से सलाम दुआ हो सकती है। और यहाँ तक कि आपके जो उनसे लव अफेयर के मामलात में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो बिगड़ती जो उनसी है वो बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जैकपॉट, शेयर मार्केट और बाकायदा अपने लॉटरी वगैरह से ज़रा देखभाल के चल रहा है। ज़्यादा लालच में आने की कोशिश मत कीजिएगा, हम बैरून मुल्क का आपको बाकायदा सफ़र भी पड़ सकता है। बुर्ज जद्दी की बात करें, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि की, तो चौथे घर में घर के सुख के हवाले से, घर के रेनोवेट के हवाले से, सोशल एक्टिविटी में, प्रोफेशनल में, बिजनेस में, और यहाँ तक कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ बदलाव जो उनसे है वो देखना चाहते हैं और वो बदलाव यकीनन आपके लिए बेहतर होगा और वो आ भी रहा है। अपने निज़ाम का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। जो ख़वातीन है ख़ास तौर पर उनको जो उनसे घर के मामलात में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो बेहतरी में माली तौर पर जो बेहतरी में लाने के लिए अपने अखराजात पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। शादी ब्याहों पे जो उनसा बिल्कुल ख़र्चा बढ़ सकता है। और दूसरी बात ये है, किसी भी बच्ची या बच्चे की शादी में अगर आपका कोई मेन किरदार है तो बराए मेहरबानी जज्बात में आके फ़ैसला करने की मत कोशिश कीजिएगा। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स होगी आप ज़माने या गारंटी के तौर पर तो सारी ज़िंदगी आपके लिए जो उनसे तनकीद का बाइस रहेंगे, इससे ज़रा परहेज़ कीजिएगा। वो कहते हैं ना पंजाबी में, हसाए दा ना नहीं होंदा रवाए दा ना हो जाता है, तो ज़रा एहतियात कीजिएगा। अब बुर्ज
दल्लो एक्वेरियस 11वें घर की बात करें तो तीसरे घर में छोटी मोटी ज़रा बीमारियों का ज़रा खास ख्याल रखिएगा। जिनको सांस का मसला उसको देखभाल के चल रहा होगा। चौथे घर का मालक तीसरे घर में अंदरूनी मुल्क के जो से सफ़र बाकायदा पड़ेंगे। लेकिन 22 मार्च के बाद आपके लिए भी जो सा चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। वीनस जो सी है ये आपके बाकायदा 9वें घर का मालक भी है, जो आपके तीसरे घर में है, जो बाकायदा 9वें घर को देखेगी। वहाँ पर आकर को रूहानी तौर पर भी आपको थोड़ी सी तस्कीन होगी। ये भी हो सकता है कि घर के मामलात में आप थोड़ा बहुत जो सा जहाँ खर्च करते थे वहाँ दिल खोल कर खर्च करें। बुर्ज ऊद पाइसिस खाना माल पे जोरा राहु, अखराजात पे ज़रा कंट्रोल रखिएगा। बीवी पे बिल्कुल खर्च हो सकता है। बिजनेस के मामलात में कुछ तब्दीली पॉजिटिव भी है और कुछ जोन सी है नेगेटिव भी है। जहाँ पर आप उजरत का मुजाहरा करेंगे या आंखें बंद करके कोई फैसला करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे चीज़ें नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगी। आपने बाकायदा 12 मार्च से लेकर 22 मार्च तक जोन सा ज़रा देखभाल के चलना है। वहाँ पे कुछ सेविंग के मामला जोन से हैं आपके ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अखराजात पे बिल्कुल कंट्रोल करके चलिएगा। और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि ये आपके 8वें घर की मालक भी है, तीसरे घर की मालक भी है। वरासत के मामलात में बराए मेहरबानी जो उनसे खुद चीज़ें हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। किसी थर्ड आदमी को बिल्कुल बीच में लाने की कोशिश मत कीजिएगा और तुर्श चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। जिनको टॉन्सिस का मसला है उनको जो सा बाकायदा परहेज़ की तरफ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये वीनस जो सी है, जैसा कि मैंने कहा, ये बाकायदा 6 अप्रैल तक 2023 को बुर्ज अमल में अपना काम करेगी। उसके बाद ये बाकायदा अपने ही घर में वीनस यानी बुर्ज सौद में दाखिल हो जाएगी। अब इसके लिए ज़रूरी है राहु के साथ कुछ लोगों को तो ये फ़ायदा भी देगी, कुछ लोगों के लिए जो सा को मिला जुला असर होगा। कुछ लोगों के लिए जैसा कि मैंने बताया कुछ ख़तरे के भी अलार्म बजेंगे। आपने जो सा ना जुमे के जुमे एक तो चीनी लाजमी किसी को देनी है। जो घर में मुलाजमा काम करती है उससे बाकायदा मोहब्बत से पेश आना, उसकी माली मदद ज़रूर करनी है, खाना ज़रूर उनको देना, बल्कि कोशिश कीजिएगा प्यार मोहब्बत के साथ अपने पास बैठ कर उसको खिलाइए। और परफ्यूम का जो सा वो इस्तेमाल रखें जुम्मे के जुम्मे। कोई भी जज्बाती काम करने की कोशिश मत कीजिएगा। मंगल जो सा वो बाकायदा एक फायर है। यहाँ पर आकर अगर आप अपनी ख्वाहिशात और अपने आप को बिल्कुल खुला छोड़ते हैं तो वहाँ उनके लिए जो सा वीनस प्रॉब्लम करेगी। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को कंट्रोल करके अपने को लिमिट में लेके बाकायदा पेपर वर्क करके बाकायदा तरतीब के साथ चलते हैं तो उसमें आके बाकायदा नुकसान भी जो उनसे हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि ना होने के बराबर होते हैं। जब इंसान देखभाल से होश से चले तो कोई काफ़ी चीज़ें जो उनसे इंसान कवर कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह पाक ने इंसान को साहिब इख्तियार बनाया है। तो आपने जुमे के जुमे ये बिल्कुल उपाय करना है। कोशिश कीजिएगा घर को साफ़ सुथरा रखने की। जितना घर को साफ़ सुथरा रखेंगे, ख़वातीन ख़ास तौर पर जिनको घर बनाने का बहुत शौक़ होता है, घर में जो चीज़ों को उनको बेतरतीबी से मत रखें और अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी में कोई उलझाव मत पैदा करें। थोड़ी सी अगर कोई नुक्ता चीनी या किसी बात पर कोई इशू भी उठता है तो उसको भी जो सा प्यार मोहब्बत से हल करने की कोशिश करें। या छोटी छोटी बातों को जितना इग्नोर करेंगे वीनस उतनी आपकी अच्छी होती चली जाएगी। तो लिहाजा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।